हमसा कोई हो तो सामने आए। हम वो नशई हैं जो अपने खर्चे पानी के लिए घर का सारा सामान फूंक देते हैं। हमने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के चक्कर में घर की सीरीज फूकी थी अफगानिस्तान वाली। अब उस ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल अनाउंस हो गया। पाकिस्तान ये सीरीज पाकिस्तान के बजाय यूएई में क्यों खेल रहा है, इस पे बाद में बात करेंगे। पहले आप शेड्यूल सुन लें। ये सीरीज जो 29 अगस्त से शुरू होगी। पहला मैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 अगस्त को खेला जाएगा यूएई और पाकिस्तान में। ठीक है। तीसरा मैच खेला जाएगा सितंबर 1 को यूएई का और अफगानिस्तान का, और फिर खेला जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। दोबारा हर टीम के दो दो मैच हैं, और 4 सितंबर को मैच खेला जाएगा यूएई और पाकिस्तान का, और फिर खेला जाएगा 5 सितंबर को यूएई और अफगानिस्तान का। 7 सितंबर को फाइनल होगा। और मजे की बात आपको पता क्या है कि 9 सितंबर को एशिया कप का पहला मैच है, और पहला मैच अफगानिस्तान का है, और अफगानिस्तान हमारे ग्रुप में ही नहीं है। हमारे ग्रुप में है इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और यूएई। हमने निस्बतन कमज़ोर टीमों के साथ मैच खेलना है, तो फिर हम अपनी सीरीज अफगानिस्तान के साथ घर में क्यों नहीं खेले। हमने जो सरमाया इकट्ठा करना था, जो प्लेयरों को मोटिवेट करना था, क्या वो घर की सीरीज में नहीं कर सकते थे। ये सीरीज तो हो रही है शारजा में, और एशिया कप होना है दुबई में, तो फिर इसकी तैयारी कैसे मुमकिन है। और अगर तैयारी ऐसे ही करनी है तो क्या फिर ये तैयारी फैसलाबाद में, जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में, शेखुपुरा स्टेडियम में नहीं हो सकती थी। शायद इससे बेहतर हो सकती थी। बहुत कम ऑडियंस देखने वाली होगी यूएई में इन मैचेस को। और दूसरा, आपकी टीम का मोराल भी नीचे जाएगा अगर आपकी टीम इनमें से कोई मैच भी हार गई, चाहे वो अफगानिस्तान से हार जाए, चाहे वो यूएई से हार जाए। आपकी ब्रांड वैल्यू पहले ही कम हुई पड़ी है, और अगर आप इस तरह की सीरीज रख के समझते हैं आप अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा लेंगे, आप अपने खेलने का एक्सपीरियंस बढ़ा लेंगे, आप T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके बोर्ड में जो बंदा सीरीज ऑर्गेनाइज करवा रहा है ना, वो महा किस्म का चे है। उसको शायद क्रिकेट की अलफ बे का भी नहीं पता। क्या बाकी टीमों ने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना? बाकी सारी टीमें तरतीब के साथ अपने प्रोग्राम के मुताबिक वनडे भी खेल रही हैं, टेस्ट भी खेल रही हैं, T20 भी खेल रही हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं कर रही। तो हम अपनी क्रिकेट पे कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? अगर हम इस वक्त दुनिया का चौथा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है और इसी तरह की हमारी हरकतें रहीं, तो एक दिन हमारा हाल शायद इस जिम्बाब्वे जैसा हो जाए। हमारे पास देने के लिए प्लेयरों को पैसे ना रहे, हमारी क्रिकेट एक सतह पे आके रुक जाएगी, क्योंकि हमें आदत पड़ जाएगी छोटी टीमों के खिलाफ सीरीज खेलने की और जीतने की। और जब बड़ी टीमों के सामने खेलेंगे तो हमारी कांपे टांग जाएंगी, हमारी ब्रांड वैल्यू कम होगी। और जब ब्रांड वैल्यू कम होगी तो आईसीसी आपको तवज्जो देना कम शुरू कर देगा, आपको सीरीज कम मिलेंगी, आपका रेवेन्यू कम होगा, और ये जो दबदबा रोब पैसे के नाम पे आपका बना है, ये खत्म हो जाएगा। आपके सामने जिम्बाब्वे की क्रिकेट है, आपके सामने कीनिया की क्रिकेट है, आपके सामने इस वक्त श्रीलंका की क्रिकेट है। कम से कम अपने ओस पड़ोस में तो देखें कि कौन कौन सी गलतियां वो करके अपनी क्रिकेट को तबाह किए बैठे हैं। हम वो गलतियां क्यों कर रहे हैं? आप ये ट्राई नेशन सीरीज श्रीलंका के साथ खेलते तो समझ में आती, वो भी श्रीलंका में, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप वहां खेलना। यूएई में तो आपने सिर्फ एक एशिया कप खेलना, और ऑन द कार्ड आप यूएई से और ओमान से बेहतर टीमें हैं। और जिस तरह की रिसेंट परफॉर्मेंस है आपकी, आपसे तो डरना चाहिए उन टीमों को, मगर वो आपको हल्के में ले रही हैं। वो क्या कहते हैं ना कि आपका बार बार आने जाने का जो सिलसिला है ना, ये आपकी इज्जत कम कर देता है।
आपकी अनप्रडिक्टेबली जो अप्रोच है वो आपकी टीम की साख को नुकसान पहुंचा रही है। आप भले अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलें, जो कि हक बनता था आपका भी, अफगानिस्तान का भी, मगर आपको वो सीरीज ओडीआई में ही खेलनी चाहिए थी और पाकिस्तान में ही खेलनी चाहिए थी। इवन के पीसीबी ने कुछ 40-50 लाख रुपए फैसलाबाद के स्टेडियम की रेनोवेशन पे लगाए थे, टॉयलेट बनाए थे, मीडिया बॉक्सेस अच्छे बनाए थे, इवन के जहाँ से कैमरा है वहाँ की हाइट्स थोड़ी ऊंची की थी ताकि बड़ा क्लियर किस्म का जो है वो व्यू आए। हालांकि वो एक ओल्ड स्टेडियम है, अब उसको दोबारा मुकम्मल तमीर होना है, लेकिन फिर भी पीसीबी ने उस पर 40-50 लाख रुपए लगाए। अब वो 40-50 लाख रुपए लगा के आपने बांग्लादेश की सीरीज भी वहां नहीं करवाई, आपने अफगानिस्तान की सीरीज भी वहां पे नहीं करवाई। हालांकि आपकी ये कमिटमेंट थी कि आप अफगानिस्तान की सीरीज वहीं होगी। तो फिर ये आखिरी टाइम पे कौन है जो आपका गियर तब्दील कर देता है, कौन आपकी अप्रोच तब्दील कर देता है? जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे, आपकी अप्रोच स्टेबल नहीं होगी, आपकी टीम भी स्टेबल नहीं होगी। स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आपकी अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो। वनडे का मतलब वनडे है, उसमें 20 ओवर नहीं होते, उसमें 50 ओवर होते हैं, और टेस्ट का मतलब टेस्ट होता है। आप हर चीज़ को अगर कैंडे में रखे चलेंगे तो आपकी टीम बेहतर होगी। क्या इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं खेलना? उसने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज छोड़ दी है इंग्लैंड के साथ, या उन्होंने कहा कि यार टेस्ट ना खेलें, आप हमारे साथ T20 की सीरीज रख लें, हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। और फिर आप शोर गोगा मचाएंगे लोग कि यार हम इंडिया से हार गए, हम ओमान से हार गए, हम यूएई से हार गए, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। आप हार गए तो ये आपकी अपनी गलती होगी। जिस तरह की क्रिकेट आज पाकिस्तान ने खेली है, जिस तरह के फैसले आज पाकिस्तान ने किए हैं वेस्ट इंडीज के मैच में, उससे आपको पाकिस्तान की क्रिकेट के मुस्तकबिल का अंदाजा हो गया होगा कि दूसरे नंबर वाला बैटर 8वें नंबर पर खेल रहा है, 8वें नंबर वाला बैटर आके दूसरे नंबर वाले से पहले बैटिंग कर रहा है, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मैच करने के चक्कर में पूरी टीम की मां खोद के रख दी है इन्होंने। लफ्ज वही है जो आप सोच रहे हैं, मैंने सिर्फ खोद कहा। गुस्सा आता है, डिप्रेशन होता है कि यार 25 करोड़ लोगों का मुल्क इतनी खराब क्रिकेट कैसे खेलता है, इतने खराब डिसीजन कैसे लेता है। अब आप यूएई में सीरीज खेलेंगे और आपकी सारी प्रैक्टिस शारजा में है, शारजा की विकेटों में और यूएई की विकेटों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप ज़मीन आसमान ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा डाल लें, अच्छा खासा 50% फ़र्क है। तो अगर आपको मैचेस दुबई में खेलने हैं तो आपको यूएई को कहना चाहिए था कि भाई मैचेस भी दुबई में होंगे, शारजा में नहीं होंगे। मगर पता नहीं आपके सर पे कौन सी धुन सवार है, जो वो कह देते हैं वो आप मान लेते हैं। सबसे पहली गलती तो यही थी, आपको सीरीज आगे जाने नहीं देनी चाहिए थी। वेस्ट इंडीज से सीख लो, आपने कितने तरले किए, उन्होंने सीरीज नहीं ओडीआई की ख़त्म की, तो आपको भी नहीं करनी चाहिए थी। आपने गलती की है और इसका शायद आपको आने वाले कुछ सालों में खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा।